अरविंद केजरीवाल आखिर चाहते क्या हैं? क्या वो वाकई पंजाब के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर काबिज होना चाहते हैं? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहले विपश्यना के लिए पंजाब पहुंचे। विपश्यना खत्म हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन केजरीवाल वापस नहीं आ रहे हैं। कभी वो गोल्डन टेम्पल में दिखते हैं, वहां मत्था टेकते हैं, फिर वो जनसभा को संबोधित करते हैं। दिल्ली में हार के बाद वो उनकी पहली पब्लिक प्रेजेंस होती है बड़े पैमाने पर, और फिर वो कहीं अस्पतालों का निरीक्षण करने पहुंचते हैं, कभी ड्रग्स की बात करते हैं कि हम ड्रग्स खत्म कर देंगे, तमाम चीजें हैं। हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं। शैलेंद्र जी, केजरीवाल क्या चाहते हैं? केजरीवाल को तो विपश्यना के बाद आप कह सकते हैं कि एक नई अंतर्दृष्टि मिली है। अब अंतर्दृष्टि ये मिली है, पहली अंतर्दृष्टि तो उन्हें दिल्ली हार के बाद मिली कि वो पंजाब चले गए। पंजाब के बारे में जैसा हम सब बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, इस बात की खूब चर्चा होती थी कि उनकी नजर पंजाब की मुख्यमंत्री की कुर्सी पे है। अड़चने बहुत सारी है, इसलिए वो सीधा सीधा जा नहीं सकते थे। अब वो विपश्यना के बहाने गए तो वहां उन्होंने पूरा माहौल तैयार किया। इस बीच में दिल्ली में उनको कोई पूछने वाला नहीं था, मीडिया लाइमलाइट से दूर रहना था उनको। पंजाब में वो मीडिया लाइमलाइट में है, और विपश्यना में जो उन्होंने जो समय बिताया हफ्ते 10 दिन का, उसमें उन्होंने पूरा माहौल तैयार किया, और उस माहौल का अब वो फायदा उठा रहे हैं। वो मुख्यमंत्री की तरह ही वो खुद को पेश कर रहे हैं वहां पे। तो मुझे लग रहा है कि उनकी जो रणनीति है वो तात्कालिक रणनीति कम है। अभी जैसे उन्होंने कह दिया कि अगली बार भी भगवंत मान ही मुख्यमंत्री रहेंगे, तो एक तरह से उन्होंने भगवंत मान को उसे ये इशारा किया है कि तुम शांत रहो, अब इस टर्म में हम तुम्हें हिलाने नहीं जा रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जो कर रहे हैं उसमें एक चीज समझ में मुझे जो आ रही है वो ये कि वो चाह रहे पंजाब के पूरे सिस्टम को अपनी मुट्ठी में करना चाह रहे हैं, और वो उनकी जो रणनीति है वो लंबे समय की रणनीति। देखिए, शैलेंद्र जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। विपश्यना में केजरीवाल कहाँ रहे वो एक अलग प्रश्न है। वो एकांत में रहे विपश्यना की। विपश्यना के बाद जब वो मीडिया के सामने आए हैं, पहली बार कैमरे के सामने नजर आए, तो गोल्डन टेम्पल में वहां भी भगवंत मान उनके साथ थे। फिर लुधियाना में जनसभा होती है, वहां भी भगवंत मान उनके साथ रहते हैं। तो इन सबको देखकर ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो क्लियर मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, लेकिन भगवंत मान के ऊपर उनका हाथ है, और उनके बिना इशारे के भगवंत मान की सरकार नहीं चल रही है। शैलेंद्र जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, क्या ये मैसेज जो है वो यही मैसेज है? और जैसा दूसरा आपने कहा कि उन्होंने ये मैसेज दिया कि इस टर्म में तो वो भगवंत मान को नहीं हटाने वाले, लेकिन पूरे सिस्टम को मुट्ठी में कर लेंगे। तो सवाल ये कि केजरीवाल की जो छवि है वो अपने बयानों से पलटने वाली छवि रही है। वो हर वो काम करते हैं जिसके लिए वो इनकार कर चुके होते हैं। अब उन्होंने कहा कि अगले टर्म में भी भगवंत मान मुख्यमंत्री रहेंगे, तो क्या इस बार भी वो पलट जाएंगे? और अगर चुनाव जीत जाती है आम आदमी पार्टी अगला, तो फिर मुख्यमंत्री केजरीवाल होंगे? देखिए, इतनी समझ तो भगवंत मान में भी है कि अरविंद केजरीवाल क्या बोल रहे हैं, क्या करेंगे, इतनी समझ उनमें जरूर होगी। अरविंद केजरीवाल के साथ यह है कि अभी वो भगवंत मान को सीधा सीधा उठा के बाहर नहीं फेंक सकते हैं। उससे होगा कि पार्टी के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। पार्टी के अस्तित्व पे संकट आएगा तो फिर केजरीवाल के हाथ से वो पूरा हथियार चला जाएगा, केजरीवाल निहत्थे हो जाएंगे। तो केजरीवाल की कोशिश यह है कि पार्टी को कोई नुकसान नहीं हो, क्योंकि पार्टी जब तक बनी रहेगी, पार्टी जब तक अस्तित्व में रहेगी, तब तक उनके हाथ में पावर रहेगा। पहली बात ये, इसलिए वो भगवंत मान को सीधे सीधे हटाने के नहीं, वो टकराव का रास्ता तो सोच रहे हैं कि सीधे टकराव के बजाय थोड़ा सा इसको डिप्लोमेटिकली हैंडल कर रहे हैं। पहली बात ये, इस बात को भगवंत मान भी खूब अच्छी तरह समझ रहे हैं। उनकी भी कोशिश है कि पहले ये टर्म तो पूरा कर लें। दूसरी चीज ये है कि केजरीवाल, जाहिर है कि केजरीवाल के पास आज की तारीख में एक पंजाब ही है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। बिल्कुल। तो अब केजरीवाल की फंडिंग या दूसरे रिसोर्सेज की जो उनकी जरूरत है वो पूरी वहीं से होगी। तो केजरीवाल इसलिए भी वहां बैठ के चाह रहे हैं कि पूरे सिस्टम को अपने हिसाब से मैनेज किया जाए। काफी हद तक उसमें सफल भी हैं वो, ताकि उन्हें आगे किसी चुनौती का सामना न करना पड़े, और इस दौरान भगवंत मान को इतना धीरे धीरे करके कमजोर कर दिया जाए कि आगे ये कोई बगावत करके पार्टी को बड़ी नुकसान पहुंचाने की स्थिति में न हो। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो अंदर अंदर भगवंत मान को कमजोर करने की कोशिश होगी। मैं थोड़ा सा और इस सवाल को आगे बढ़ाता हूं शैलेंद्र जी की
अब पंजाब जो है इस वक्त सबसे मजबूत गढ़ बचा है आम आदमी पार्टी का। पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर आप दिल्ली कह लीजिए, हालांकि यहाँ सत्ता नहीं है लेकिन फिर भी जनाधार एक है, वोट बैंक एक है, विधायक ठीक ठाक हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि शून्य समान हो गए। तो क्या अरविंद केजरीवाल की कोशिश ये हो सकती है क्या कि पंजाब में जो बचा हुआ वक्त है सरकार के पास, उसमें उन सारी गलतियों को पीछे छोड़कर एक नई तरीके से शुरुआत की जाए, ताकि कम से कम पंजाब, जहां पर दिल्ली की तरह ही पार्टी मजबूत है, वहां पर पंजाब बचा रहे? और क्या केजरीवाल पीछे पीछे अंदर अंदर रहकर दिल्ली और गुजरात और गोवा, जहां थोड़ा जनाधार थोड़ा बहुत है आम आदमी पार्टी का, क्या उसको मजबूत करने के लिए काम करेंगे क्या? देखिए, दूसरे राज्यों में जनाधार को मजबूत करने के लिए तो बिल्कुल काम करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है और ये हर पॉलिटिकल पार्टी करती है और वो भी करेंगे इस चीज को। रही बात पंजाब की, तो पंजाब में गलती सुधारने का अब उनके पास कितना मौका है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पंजाब में लोग खुश नहीं हैं, ये सबको पता है। पंजाब में उन्होंने जो कमिटमेंट्स किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। पंजाब में नशे की हालत बहुत खराब है। ये अलग बात है कि वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो नशाखोरी अब खत्म होने के कगार पे है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि वहां पे पंजाब में बीजेपी नहीं है, कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है, अकाली दल पत्ता साफ हो चुका है अकाली दल का। तो वहां उन्हें एक चीज समझ में आ रही है कि दिल्ली में जिस तरह की चुनौती बीजेपी की तरफ से उन्हें फेस करना पड़ा, वो ऐसी कोई चुनौती देने वाला पंजाब में नहीं। तो उन्हें ये थोड़ी सी उम्मीद होगी कि पहले चीजों को थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, उसके बाद फिर कोई फ्री बीज या कुछ ऐसा करेंगे, या चुनाव के ठीक पहले कुछ स्कीम निकालेंगे, लोगों के अकाउंट में पैसे डालेंगे या कुछ करेंगे और फिर अगला चुनाव हम जीत जाएंगे, क्योंकि यहाँ बीजेपी जैसी कोई पार्टी नहीं, कोई मजबूत पार्टी नहीं है। कांग्रेस जब से ये नवजोत सिंह सिद्धू और फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह का विवाद हुआ, फिर कैप्टन जो है बीजेपी में चले गए, चन्नी मुख्यमंत्री बने, वो भी बहुत कुछ प्रदर्शन कर नहीं पाए, अकाली दल लगातार हार के बाद शून्य समान स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो वहां अभी इस वक्त तो यही लगता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी फिलहाल तो मजबूत दिखती है, अनलेस अनटिल की कुछ बहुत बड़ा दाव ना हो, कोई बड़ा उलटफेर ना हो। केजरीवाल पंजाब में क्यों है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमें ये जरूर बताएं कि आप केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं। इसी तरह के और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज कॉरिडोर्स। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।